नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर एक ऐसा राज्य हो जहां सिर्फ पुरुष रहते हों तो वहां की दुनिया कैसी होगी। किसी समय एक दूरदराज दुनिया में था एक अद्भुत राज्य एकवलपुर। यह राज्य किसी भी आम राज्य की तरह नहीं था। यहाँ केवल पुरुष रहते थे और हर एक समान रूप से शक्तिशाली और बुद्धिमान था। लेकिन अरविंद, राज्य का साहसी युवराज, हमेशा यह सोचता था, क्यों केवल पुरुष हैं? क्या इस राज्य में कोई रहस्य छुपा है? एक दिन उसने अपने मित्र वीर के साथ तय किया कि वे इस रहस्य की खोज करेंगे। वे निकल पड़े राज्य के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों की ओर। रास्ते में अजीब चीजें हुई। हवा में एक हल्की चमक, पेड़ों के बीच से आती अनजानी आवाजें, और कभी कभी ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। अरविंद ने वीर से कहा, हम सिर्फ एक राज नहीं खोज रहे, हम उस सच्चाई की खोज कर रहे हैं जो छुपी है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उन्हें लगा कि यह सफर सिर्फ शारीरिक साहस की नहीं, बल्कि मन और हृदय की परीक्षा भी है। इस तरह शुरू हुआ उनका अद्भुत रहस्य खोजने का सफर। अरविंद और वीर जंगल और पहाड़ पार करते हुए एकवलपुर के अंदरूनी इलाके में पहुंचे। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एहसास हुआ कि यह राज्य सिर्फ शक्ति और समानता का प्रतीक नहीं है, बल्कि यहाँ सब कुछ अद्भुत और असामान्य है। राज्य के नियम अजीब थे। कोई विवाह या प्रेम संबंध नहीं। हर पुरुष को शिक्षा और शक्ति में समान अधिकार मिला हुआ था। कोई गरीबी नहीं, कोई भूख नहीं, कोई लड़ाई नहीं। लेकिन इस आदर्श व्यवस्था में एक सूक्ष्म कमी थी। अरविंद ने देखा कि लोग भावनाओं को दबाकर रखते हैं। वे साहसी और शक्तिशाली थे, पर उनकी आंखों में सच्ची खुशी और प्रेम की चमक नहीं थी। वीर ने धीरे से कहा, यहाँ सब कुछ सही लग रहा है, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। शायद यह वही रहस्य है जो तुम खोज रहे हो। दोनों मित्र जंगल के भीतर एक पुराने धूल भरे पुस्तकालय तक पहुंचे। किताबों में लिखा था कि एकवलपुर की उत्पत्ति एक जादुई मंत्र से हुई थी। मंत्र की शक्ति ने केवल पुरुषों को ही जन्म देने की व्यवस्था की। राज्य में शक्ति, बुद्धि और समानता बनी रहे, पर भावनाओं और संतुलन का अभाव रहेगा। अरविंद ने महसूस किया कि यह राज्य केवल शारीरिक और मानसिक शक्ति का आदर्श था, लेकिन सच्ची संतुलन और प्रेम की कमी के कारण अधूरा था। वे पुस्तकालय में घंटों बिताते हुए पुराने दस्तावेज और मानचित्र पढ़ते रहे। वे जान गए कि राज्य के रहस्य को खोलने के लिए केवल साहस पर्याप्त नहीं, बल्कि हृदय और समझदारी की परीक्षा भी करनी होगी। जैसे ही सूरज डूबा, अरविंद और वीर ने तय किया, हम इस रहस्य को जानेंगे, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए। सच्चा संतुलन और परिवर्तन लाने के लिए हमें आगे बढ़ना होगा। इस निर्णय के साथ उन्होंने राज्य की गहरी और रहस्यमय यात्रा शुरू की। जंगल और पहाड़ उन्हें और अज्ञात और रहस्यमय जगहों तक ले गए। कभी कभी अजीब चमक और आवाजें उन्हें डराती थीं, पर उनकी हिम्मत और जिज्ञासा उन्हें रोक नहीं सकी। और इसी बीच उन्हें पहली बार राज्य के सबसे पुराने मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता दिखाई दिया। यह मंदिर केवल वास्तविक साहस और सच्ची समझ रखने वालों के लिए खुलता था। अरविंद ने वीर से कहा, यही वह जगह होगी जहां हमें सच्चा रहस्य मिलेगा। और इस तरह उनकी असली खोज और चुनौती की तैयारी शुरू हुई। राज्य का असली रहस्य अब धीरे धीरे उनके सामने खुलने वाला था। अरविंद और वीर अब उस पुराने मंदिर के दरवाजे के सामने खड़े थे, जहां राज्य का सबसे गहरा रहस्य छुपा था। मंदिर सिर्फ सच्चे साहस और हृदय की शक्ति वाले लोगों के लिए खुलता था। दरवाजे पर लिखी हुई पुरानी लिपि पढ़कर वीर ने कहा, सभी परिवर्तन तभी संभव है जब मन की सच्चाई सामने आए।
अरविंद ने महसूस किया कि अब उनकी यात्रा शारीरिक साहस से आगे बढ़कर मानसिक और भावनात्मक परीक्षा की ओर जा रही है। राज्य में केवल शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन, समझ और सहानुभूति की कमी थी। वे मंदिर के भीतर गहरे प्रवेश करते हैं। वहां अजीब रोशनी और रहस्यमयी आवाजें उन्हें डराती और आकर्षित करती थीं। अरविंद ने वीर से कहा, हमारी असली चुनौती अब शुरू होती है। यदि हम इसे सफलतापूर्वक पार कर लें, तो राज्य में असली संतुलन आ सकता है। मंदिर के भीतर उन्हें एक रहस्यमय देवता दिखाई दिया। देवता ने कहा, तुम यहाँ केवल बाहरी शक्ति के लिए नहीं आए हो। सच्चा बदलाव तभी संभव है जब तुम अपने हृदय की सच्चाई समझो। देवता ने उन्हें 3 मुख्य चुनौतियां दी। धैर्य की परीक्षा, कठिन और घने जंगलों से गुजरना बिना रुके। सच्चाई की परीक्षा, अपने सबसे गहरे डर और इच्छाओं का सामना करना। सहानुभूति की परीक्षा, दूसरों के दुख और भावनाओं को महसूस करना और समझना। अरविंद ने वीर के साथ मिलकर इन परीक्षाओं को पार करने का फैसला किया। पहली परीक्षा में उन्होंने घने जंगल और ऊंचे पहाड़ पार किए, जहां रास्ते में कई मुश्किलें थीं, अचानक आने वाली बारिश, फिसलन भरे रास्ते और अजीब आवाजें। लेकिन उनका साहस और दोस्ती उन्हें आगे बढ़ाती रही। दूसरी परीक्षा में अरविंद को अपने अंदर के डर और अहंकार का सामना करना पड़ा। उसने स्वीकार किया कि वह हमेशा राज्य के लिए सही निर्णय लेने का दम्भ रखता था, और यह अहंकार उसे वास्तविक समझ और प्रेम से दूर रखता था। तीसरी परीक्षा सबसे कठिन थी। अरविंद और वीर अब राज्य के सबसे ऊंचे पर्वत पर पहुंचे। यहाँ उनका सामना हुआ 3 परीक्षाओं से, जिन्हें पार करना राज्य में सच्चा संतुलन लाने के लिए जरूरी था। पहली परीक्षा, धैर्य। पर्वत की चढ़ाई बहुत कठिन थी। पत्थर फिसल रहे थे, तेज हवाएं उड़ रही थीं, और कहीं-कहीं गहरी खाइयां थीं। अरविंद और वीर को बिना रुके लगातार 24 घंटे कठिन रास्ता तय करना पड़ा। हर कदम पर डर और थकान थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। इस परीक्षा ने उन्हें साहस और स्थिरता की शक्ति सिखाई। दूसरी परीक्षा, सच्चाई। अब समय था अपने अंदर के डर और अहंकार से सामना करने का। अरविंद को एहसास हुआ कि वह हमेशा सोचता था कि वह राज्य को सही दिशा में ले जाएगा, लेकिन उसने कभी अपने मन की वास्तविक इच्छाओं और भावनाओं को स्वीकार नहीं किया। इस परीक्षा में उसने स्वीकार किया कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी रूप में नहीं, बल्कि मन और हृदय की समझ में है। तीसरी परीक्षा, सहानुभूति। तीसरी और सबसे कठिन परीक्षा थी दूसरों के दुख और भावनाओं को महसूस करना। अरविंद को महसूस हुआ कि राज्य के पुरुष शक्तिशाली और बुद्धिमान हैं, लेकिन वे एक दूसरे के दुख और अकेलापन को समझ नहीं पाते। इसी क्षण उसने समझा कि सच्चा संतुलन तभी आता है जब हम दूसरों के लिए भी सोचें। तीनों परीक्षाएं पास करने के बाद देवता ने अरविंद को विशेष मंत्र दिया। देवता बोले, अब तुम तैयार हो। इस मंत्र से तुम राज्य में परिवर्तन ला सकते हो। सच्ची शक्ति वही है जो दिल और समझ से आती है। अरविंद ने महसूस किया कि अब राज्य में केवल शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन, प्रेम और न्याय लाया जा सकता है। और इस तरह असली बदलाव की राह तैयार हुई। अगले भाग में हम देखेंगे कि अरविंद मंत्र का उपयोग कैसे करता है और राज्य कैसे बदलता है। अरविंद ने मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही शब्द हवा में गूंजे, पूरा एकवलपुर बदलने लगा। पहले तो हल्की चमक जंगलों और पहाड़ों में फैली। धीरे धीरे राज्य के प्रत्येक घर और गली में अद्भुत ऊर्जा फैलने लगी। महिलाओं की आत्माएं प्रकट हुई। राज्य में पहली बार महिलाओं की आत्माएं आने लगी। वे किसी जादू से नहीं, बल्कि संतुलन और प्रेम की आवश्यकता से उत्पन्न हुई। पुरुषों और महिलाओं के बीच सच्चा सम्मान और समझ जन्म लिया।
पुरुष और महिलाएं मिलकर नया समाज बनाते हैं। अब राज्य सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं रहा। सभी लोग मिलकर नए नियम, उत्सव और समाज बनाने लगे। प्रेम और दोस्ती का महत्व बढ़ा। न्याय और समझ की नई मिसाल बनी। अब हर व्यक्ति की भावना और अधिकार बराबरी के साथ सम्मानित हुए। अरविंद और वीर ने महसूस किया कि अब राज्य का असली अर्थ समझ में आया है। सच्ची शक्ति वही है जो दिल, समझ और सहानुभूति से आती है। राज्य में खुशी और संतुलन का युग। एकवलपुर अब केवल शक्ति और बुद्धिमत्ता का राज्य नहीं रहा। यह बन गया संतुलन, प्रेम और न्याय का प्रतीक। लोग अब न केवल शक्तिशाली बल्कि दयालु, समझदार और प्रेमपूर्ण थे। अरविंद ने वीर से कहा, हमने केवल मंत्र नहीं लिया, हमने यह सीखा कि सच्ची शक्ति और खुशियां केवल तब आती हैं जब हम दिल से सोचें और समझें। राज्य के लोग पहली बार सच में खुश और संतुलित महसूस करने लगे। और इस तरह एकवलपुर में नया युग शुरू हुआ, जहां शक्ति, प्रेम और समझ साथ साथ खिलते थे।